नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास में स्नान कब से शुरू किया जाता है, स्नान करने की संपूर्ण नियम विधि। जैसे आप सबसे पहले माँ तुलसी की पूजा उपासना करेंगे या सूर्य नारायण की। यदि आप पीरियड अवस्था में हैं तो कार्तिक स्नान कब से शुरू करना चाहिए, दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए और कार्तिक के माह में हमें क्या क्या भोजन सामग्री भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करनी चाहिए, हमें क्या दान करना चाहिए, किस शास्त्र का अध्ययन करने से, प्रभु के किस नाम का स्मरण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आज हम आपको कार्तिक स्नान की संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को कार्तिक स्नान की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी सारी मनोमंगल कामनाएं पूरी हों। हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों एवं पुराणों जैसे स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में कार्तिक स्नान के महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के जो 12 महीने हैं उनमें कार्तिक का महीना अत्यंत प्रिय होता है। हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण में भी कार्तिक स्नान के महत्व का वर्णन है। यदि आप कभी भी कार्तिक स्नान नहीं करते हैं तो आपको कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में कई नियम लिए जाते हैं। जैसे आप एक माह एक मुट्ठी चावल दान करने का नियम ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्नान करके तुलसी जी में दीप दान करने का नियम ले सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन कराने का नियम भी एक माह ले सकते हैं। या आप चाहें तो गंगा के किनारे प्रयागराज में, कुरुक्षेत्र में या पुष्कर जाके, नैमिषारण्य जाके या आप अयोध्या जी में जा कर के एक माह वहीं रुकें और सरयू के किनारे या गंगा नदी के किनारे आप दीप दान करने का भी नियम ले सकते हैं। क्योंकि जो लोग तुलसी जी की पूजा उपासना करते हैं उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उनके घर में यम की यातनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कोई मेरे प्रिय माह कार्तिक माह में स्नान करेगा और तुलसी जी में दीपदान करेगा उसे मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। कार्तिक के महीने में तारों की छांव में स्नान करने का नियम है। जब भी आकाश में तारे दिखाई देते हैं तो ही हमें स्नान करना चाहिए और उसी समय आपको सूर्य नारायण की पूजा करनी है, फिर आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। कहने का मतलब है सूर्योदय होने से पहले आपको स्नान करना है। कार्तिक के महीने में गर्म पानी से स्नान करना चाहिए या नहीं, इस विषय में धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कार्तिक के महीने में समस्त देवी देवता जल में निवास करते हैं, पानी के भीतर ही रहते हैं। तो आपको कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो आप थोड़ा सा जल लेकर के शरीर को पोंछ लीजिए, लेकिन गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा के दौरान सिंदूर लगाएं या पीला चंदन, इसमें सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो आप जान लें, जब कार्तिक का महीना शुरू होता है तब आप तुलसी जी को एक माह पीला चंदन लगा सकते हैं। अन्य दिनों में आप उन्हें सिंदूर से तिलक करें। जब आप तुलसी जी का विवाह कीजिएगा एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, तब आप उनके जितने भी अधिक पत्तों में सिंदूर लगाएंगे उतने ही 1000 वर्ष आप सौभाग्यवती रहती हैं। कार्तिक स्नान सदैव आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक रहा जाता है। आश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, इस बार शरद पूर्णिमा या आश्विन माह की पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 को है। तो कार्तिक स्नान आपको 7 अक्टूबर से ही शुरू करनी है और यह कार्तिक की पूर्णिमा तक चलेगा। कार्तिक के महीने में गोपा अष्टमी, 2 एकादशी, एक रमा एकादशी, एक हरि प्रबोधिनी जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, आती है। अगर आप एकादशी का व्रत 12 मास रहना चाहती हैं तो देव उठनी एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत भी कर सकती हैं। कार्तिक के महीने में आप आंवला, पीपल, तुलसी जी के समीप घर के मुख्य द्वार पे दीप दान जरूर कीजिएगा।
क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान का ही विशेष महत्व होता है। जैसे सावन के महीने में शिव जी पे जलाभिषेक किया जाता है, भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है, पितृपक्ष में पितरों की, देव पक्ष में देवी की उपासना की जाती है। ठीक उसी तरह से ही कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी जी में दीपदान किया जाता है, गंगा के किनारे आंवला और पीपल के वृक्ष में दीपदान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। अब आप जान लें कार्तिक के महीने में क्या आप पाठ करके नारायण की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप तुलसी जी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आप उसका भी जप कर सकते हैं। आप जब भी करें ना तो गोमुखी से आपको माला निकालनी नहीं चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आप भागवत महापुराण का पठन पाठन कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पूरी 1 माह तक जो कथा सुनाई जाती है आप उसे भी स्वयं पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं। तुलसी जी की पूजा जब आप पहले दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें तो उन्हें लाल चुंदरी, सिंदूर, उनका विधिवत श्रृंगार करें, चूड़ी वगैरह पहना दें, अच्छे से पूजा उपासना करें। अन्य दिन आप सिर्फ जलदान, भोग, परिक्रमा लगाएं। आप जब भी तुलसी जी की परिक्रमा लगाएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें। जल छोड़ें तो आप बोलें महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरम नित्य तुलसी त्वाम नमोस्तुते। इस तरह कहते हुए आपको तुलसी जी में 3 बार जलदान करना चाहिए। परिक्रमा लगाते समय भी मंत्र बोलना चाहिए। आप जब भी तुलसी जी की पूजा करें तो सुबह के समय और शाम के समय दीपदान जरूर करें। अब आप जान लें कार्तिक के महीने में हमें क्या खाद्य वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। तो आप मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन तो जाहिर सी बात है खाएंगे ही नहीं। आप मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल का भी सेवन नहीं करें। आप राई, खटाई का भी सेवन नहीं कीजिएगा। कार्तिक के महीने में बैगन का भी सेवन आप नहीं कीजिएगा। आपको गोभी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। यदि आप प्रयागराज जाके, पुष्कर में जाके कहीं भी कार्तिक माह में कल्पवास कर रहे हैं तो उस दौरान आपको एक ही समय भोजन करना चाहिए। शाम के समय आप भोजन बनाएं, दीपदान करें, स्नान करें, फिर आकर आप भोजन करें। भोजन आपको सूर्यास्त होने से पहले ही करना है, तो ध्यान रखें। जब भी स्नान करने जाएं तो इतना समय ध्यान रख के जाइए कि आपका स्नान भी हो जाए, दीपदान भी हो जाए और सूर्यास्त होने से पहले आप भोजन भी कर लें। पूर्णिमा के दिन जो आपने पूरा कार्तिक माह स्नान किया है उस दिन उसका उद्यापन किया जाता है। कार्तिक के महीने में भोजन के रूप में आप गाजर, लौकी का प्रयोग नहीं करेंगे। कांसे के बर्तन का भी आपको प्रयोग नहीं करना है भोजन ग्रहण करने के लिए। आप इस दौरान जमीन पे शयन कर सकते हैं। आप भगवान के मंत्रों का जप करें। भगवान को जब आप भोग लगाइए ना तो उनकी मुख शुद्धि के लिए आप लौंग, इलायची, पान के पत्ते पे रख के समर्पित कर सकते हैं। भगवान की पूजा उपासना के दौरान आप आरती करें, घंटी बजाएं और शंख की ध्वनि जरूर कीजिएगा। जो भी महिलाएं पीरियड हैं, मान लीजिए पीरियड आ गया है, फिर आप स्नान कैसे करेंगी, तो आप शुरुआत के 2-4 दिन छोड़ दीजिएगा। फिर आप नियम लेके पूरा 1 माह दीपदान या कार्तिक के महीने के जो भी आवश्यक नियम होते हैं उसे अपना सकती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक के महीने में वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया था और वह जल में निवास करते थे। इसलिए यदि आप मछली का सेवन करते हैं तो कार्तिक के महीने में मछली का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारे नियम उनके लिए हैं जो कार्तिक माह में किसी नियम को लेके चलते हैं। घर के अन्य सदस्य यदि इसका पालन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा घर धन्य है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हर कोई इस नियम को नहीं अपना रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, नियम से चल रहे हैं, उनको नियम जरूर अपनाने चाहिए। मानव जीवन है तो नियमों में ही बंधा रहता है। देखिए, नियमों को ठीक प्रकार से हर मनुष्य को बताने के लिए ही भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और सारे नियमों को उन्होंने अंत समय तक निभाया। तो हम भी मानव ही हैं। भगवान होके जब वह नियमों का पालन कर सकते हैं तो हम तो खैर मनुष्य ही हैं, हमें तो नियमों का पालन करना ही चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी जी का पौधा कभी भी रविवार, एकादशी, सोमवार और बुधवार के दिन घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने अभी तक तुलसी जी के पौधे को घर में नहीं लगाया है तो इन दिनों को छोड़ करके अपने घर में तुलसी जी को जरूर गमले में स्थापित करें। अब आप जान लें, तुलसी जी के पौधे में रविवार, एकादशी, मंगलवार के दिन जल दान नहीं किया जाता है। 3 वर्जित तिथियों में आप तुलसी जी की पूजा कैसे कीजिएगा? तो आप पूजा नहीं करेंगे, जल दान नहीं करेंगे, लेकिन आप तुलसी जी को बिना स्पर्श किए दीप दान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में आप गुरुवार के दिन भी तुलसी जी की विशेष पूजा कर सकते हैं। जैसे उनको लाल चुनरी ओढ़ा सकते हैं, भोग प्रसाद में मिश्री या दूध से बनी मिठाई दे सकते हैं, उनकी परिक्रमा लगा सकते हैं, वहीं बैठ करके तुलसी जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो में कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।